हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिया मैथ एक्सपर्ट। इस वीडियो में करने वाले क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2। एंड अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 नहीं की है तो जाइए मेरे चैनल @दिया मैथ एक्सपर्ट पर चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करिए। नेक्स्ट ही आप इस पर 1.2 कीजिए। अगर आपने नहीं की है 1.1 तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले 1.1 करिए और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 करिए। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें प्रूफ करना है प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जैसे ही एक्सरसाइज 1.2 काफ़ी इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स चाहिए जो मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगी। सो इसलिए अगर आप देखना चाहें तो ओनली देख भी सकते हैं, नोट्स आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल से देख सकते हैं, तो आपको लिखने की यहाँ पर नीड नहीं है, आप ओनली समझ सकते हैं इसमें प्रूफ डैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो इसका मैं सोल्यूशन बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूमिंग रूट 5 इज़ रेशनल। हम सबसे पहले अज्यूम कर रहे हैं कि रूट 5 जो है रेशनल है। लेट रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर a and b are integers and b not equals to 0। इंटीजर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको पहली वीडियो एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक में आपको करवा दिया है। अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने रूट 5 को इज इक्वल्स टू a अपॉन b माना है, जहाँ पर a और b के हमारे इंटीजर्स और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। वो भी मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 की फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। a and b are co-prime। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। को-प्राइम नंबर्स जैसे जिनके बीच का जिनके फैक्टर्स जो हैं उनके क्या हो, कोई सिमिलर फैक्टर ना आ रहा हो, जैसे एक ही नंबर से डिविजिबल ना हो रहे हो दोनों। जैसे अगर मैं बात करूँ 7 और 9 की, 7 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 7 इंटू 1, 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 3 इंटू 3 आ रही है। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 1। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये 7 और 9 के आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। और यही अगर बात करूँ मैं 5 एंड 25 की, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है। देखिए 25 के 5 इंटू 5 आ रहा है, तो ये कॉमन आ रहा है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF बेसिकली क्या होता है 1 होता है। तो लेट a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू रूट 5 b लिख देंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब आप करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है 5। एग्जैक्टली रूट 5 जो होती है हमारी क्या होती है 5 रेज टू द पावर हाफ होता है। अगर आप इसे स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 तो 5 रेज टू द पावर 1 बचती है, डैट इज़ 5। कोई भी नंबर आप ऐसे करेंगे तो इसका यही आउटपुट निकलता है 5 एंड b स्क्वायर। अब आप इसे देख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, मतलब 5 का कोई फैक्टर आ रहा है, लाइक 5 को मतलब b स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर जो है हमारा इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर हमारा डिविजिबल बाय 5 है तो a भी जो है डिविजिबल बाय 5 ही होगा।
मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर ए स्क्वायर कोई नंबर है, जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ, 5 से डिविजिबल है। और इसका जो नंबर है खुद नंबर 5 के, वो भी 5 से डिविजिबल है। यस, वो नंबर भी खुद 5 से डिविजिबल है, इसलिए ऐसा यहाँ पर लिखा गया। नेक्स्ट करते हैं हम, लेट ए इज इक्वल्स टू 5k। ए को हम 5k एज्यूम कर लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू 5k की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर बी स्क्वायर भी सेम ऐसी कंडीशन बन रही है जो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर देखिए ए एंड बी दोनों डिविजिबल बाय 5 हो रहे हैं। मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ 25, लेट मान लेते हैं ए 25 और बी कोई भी नंबर है, मान लो 40। ए और बी दोनों ही डिविजिबल बाय 5 हो रहे हैं, मतलब इन दोनों के मतलब फैक्टर्स 5 निकल रहे हैं, तो दोनों कोप्राइम नंबर्स हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। अगर मैं इनका एचसीएफ निकाल के देखूँ 5 × 5 एंड 5 × 8, यहाँ पर देखिए ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब एचसीएफ इसका 1 नहीं आ सकता। तो हमारी जो अजम्पशन थी कि ए एंड बी कोप्राइम है, वो रॉन्ग हो गई है। अवर अजम्पशन is wrong since our assumption is wrong, this is contradiction with the fact। ये जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था कि √5 जो वो रेशनल है, तो ये मानने जो हमारी अजम्पशन थी वो रॉन्ग होगी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसलिए ये ऐसी स्टेटमेंट है जैसे हमने ये माना कि ये ट्रू है, बट ये इसका जो आउटपुट है वो ट्रू नहीं आ रहा, तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। जैसे √5 जो है वो हमने मान लिया रेशनल है, बट वो रेशनल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इरेशनल हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, दिस आर ऑल द स्टेप्स, तब भी आपको ऐसे फुल मार्क्स मिल पाएंगे। आपको ये पूरी स्टेटमेंट ऐसे ही लिखनी है। आपको ये सारी स्टेटमेंट ऐसे प्रूफ करके आपको ये ऐसे ही लिखना है, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। सॉरी, 3 + 2√5 इज इरेशनल। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे let 3 + 2√5 is equals to a/b, where a and b are integers। ये आपको यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, आपको एंड बी बताना है कि यहाँ पर हमने इंटीजर्स लिए हैं एंड डिनोमिनेटर b नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट करते हैं, 3 को उधर ले जाएंगे, 2 को भी उधर ले जाएंगे डिवाइड में। अब आप यहाँ देखिए, एक बार ये लॉजिक समझ लीजिए यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए a/b जो है, यहाँ पर a/b जो फ्रैक्शन बन रहा है वो एक्चुअली क्या है? एक रेशनल नंबर है। देखिए a एंड b हमने यहाँ माने इंटीजर्स माने। अगर मैं a एंड b को कुछ भी इंटीजर लूँ, मानो मैं a को ले रही हूँ 2 और b को ले रही हूँ 5, तो ये हमारा क्या बन रहा है? एक रेशनल नंबर बन रहा है। अगर आपको रेशनल नंबर नहीं पता है
फर्स्ट वीडियो में जाइए एक्सरसाइज 1.1 की, वहाँ से समझ के फिर आइए। a/b जो 2/5 है वो हमारा रेशनल नंबर बन रहा है। तो रेशनल नंबर में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ, कुछ भी नंबर माइनस कर दूँ, मान लीजिए अगर मैं इसमें से मान लो माइनस कर देती हूँ मैं 1, तो ये भी क्या रहेगा, एक रेशनल नंबर ही रहेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि एक रेशनल नंबर में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ और एक हाफ अगर मल्टीप्लाई कर भी दूँ, -6/5 बन जाएगा, ये रेशनल नंबर ही रहेगा। बट √5 में √5 क्या हमारे लिए एक इरेशनल नंबर है। तो a/b सिंस a/b -3 इज रेशनल, सो √5 विल ऑल्सो बी रेशनल। इसका मतलब है अगर दो वैल्यूज़ इक्वल है तो मतलब LHS और RHS दोनों बराबर है तभी दोनों इक्वल हो रही हैं। अगर हम बात करूँ 2 = 2, अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो ये लूप तो ये चल रहा है कंडीशन। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो ये कभी = होता ही नहीं है। बट अगर = आ रहा है तो इसका मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। तो अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब ये भी रेशनल होना चाहिए, सो √5 विल ऑल्सो भी रेशनल। बट हमें पता है, इसमें हमें पता है ऑलरेडी कि √5 जो है वो इरेशनल है। ये आपको क्या करना है, √5 जो इरेशनल है वो जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में करवाया, आपको सेम एग्जैक्टली वही लिखना है और फिर उसके बाद आपको ये पूरा स्टेप परफॉर्म करके दिखाना है। जैसे 3 + 2 √5 है, आपको पहले √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, देन ओनली आपको ये स्टेप दोबारा करके दिखाना है सेम ही क्वेश्चन में। Next, so √5 will also be rational. This is contradiction. With our fact. This contradiction with the fact. तो हम लिखेंगे उसके बाद so 3 + 2 5 to √5 is irrational. तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली प्रूफ हो गया कि 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। सबसे पहले आपको √5 जो वो इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है, देन ओनली आपको इसके बाद ये सारा स्टेप परफॉर्म करना है। ये रफ वर्क है, ये आपको नहीं करना है, ये मैंने बेसिकली आपको समझाने के लिए लिखा है। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है 1/2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 1/√2 = a/b। सेम आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि √2 इरेशनल नंबर है। जैसे मैंने √5 करवाया है वैसे ही आपको सिमिलर कैसे करना है, √2 भी प्रूफ करना है कि इरेशनल है। √5 की जगह बस √2 आ जाएगा, रूट के अंदर वाली वैल्यू आपको 5 की जगह 2 लिखनी है। और जहाँ पर हमने a = 5 के एज्यूम किया था वहाँ पर आपको a = 2 के एज्यूम करना है। सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने √5 करवाया है। लेट 1/√2 = a/b। हम यहाँ पर मानेंगे वेयर a and b are integers and b not = 0। अब हम कर देंगे थोड़ा रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पर आपको ये लिखना है टेकिंग रेसिप्रोकल। अब आपको क्या करना है, देखिए b/a सेम वही जैसे a एंड b हमारे इंटीजर्स थे, b और a दोनों जब इंटीजर्स हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली एक रेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये कहना क्या चाह रहा है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स सो b/a इज rational, so √2 will also be rational।
सिंस आवर assumption इज रॉन्ग सो 1/√2 इज इरेशनल। आप यहाँ पर लास्ट में लिख भी सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब फुल में लिख देना 5। तो इसको भी हम वैसे सेम ऐसे प्रूव करेंगे। लेट √5 आपको इसमें प्रूफ करके दिखाना है कि इरेशनल है, जो हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ किया। सिमिलरली सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी पहले प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल है, उसके बाद ही आपको ये स्टेप परफॉर्म करना है। इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। सेम अब आपको वैसे ही लिखना है। सिंस a and b आर इंटीजर्स, अगर मैं a एंड b इंटीजर्स हैं हमारे, जैसे 2/5 है, अगर मैं इसे 7 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो 2/35 होगा। इस पर कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ये भी एक रेशनल नंबर ही रहेगा। तो ये आपको ऐसे प्रूफ करके दिखाना है स्टेटमेंट के फॉर्म में। आपको ऐसे ही पेपर में भी करना है, देन ओनली आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही आपको ये प्रूफ करके दिखाना है लेट a and b आर इंटीजर्स बी नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपको नहीं लिखना है, ये रफ वर्क है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए वैसे ही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है 6 + √2। पहले आपको इसमें भी √2 प्रूफ करके दिखाना है कि एक इरेशनल नंबर है। जैसे ही √5 प्रूफ किया वैसे ही सिमिलरली आपको √2 प्रूफ करके दिखाना है कि एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद ही आपको स्टेप परफॉर्म करना है ये वाला। तो ये हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई है। इसके बाद आपको ये लिखना है और फिर इसके बाद आपको ये लिखना है। सो 6 + √2 इज़ इरेशनल। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे खुद के लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।